बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स के हवाले से ज्योमेट्री का टॉपिक है। डॉट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हेप्टागन, हेक्सागन, इस तरह और भी क्या है रेगुलर शेप्स मौजूद है, ऑक्टागन एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉट क्या होता है। डॉट का मतलब ये है कि अगर आप पेंसिल को रख ले तो उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। अगर आप पेंसिल को सिर्फ एक पेज पे या एक बोर्ड पे रख ले, जो नुक्ता बन जाता है उसको क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। अच्छा, लाइन किसको कहते हैं? अगर आप बहुत से डॉट को आप मिला ले तो उससे क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। लेकिन याद रहे, लाइन में क्या होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और साथ साथ एंडिंग पॉइंट भी होता है। दोबारा सुनिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स का मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है, सही। लेकिन उसका क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अच्छा, लाइन जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा। लाइन जो है कर्व लाइन भी हो सकते हैं। अगर उसमें क्या हो, थोड़ा सा अगर उसमें क्या हो, उसमें टेढ़ापन मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो लाइन के दो टाइप से, एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन, जिसको हम कहते हैं तिरछी लकीर भी कहते हैं। तो याद रहे, लाइन की सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स होंगी। लाइन जो है हर तरह का हो सकता है। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ये भी क्या है? आपका लाइन है। लेकिन ये कौन सा लाइन है? कर्व्ड लाइन है। कौन सा लाइन है? कर्व्ड लाइन है। सर्कल क्या होता है? ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट्स का मजमुआ होता है। लेकिन याद रहे, सर्कल क्या होता है? इसका एक सेंटर होता है जिसको हमने नाम दिया है ओ। तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस मालूम करें तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम कहते हैं सर्कल कहते हैं। अगर पॉइंट ओ से लेके मैं किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस अगर मालूम करना चाहूं, अगर वो क्या हो? सेम हो, तो उसको हम कहते हैं सर्कल कहते हैं। और ये बात ये नोट कर ले कि पॉइंट ओ से लेके किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसी तरह पॉइंट ओ से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर ये रेडियस बिल्कुल सेंटर में से पास हो जाए, आर पार पास हो जाए, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो उसको हम कहते हैं डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कार्ड्स के। कार्ड किसको कहते हैं? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स के मिलाने को कार्ड कहते हैं। किसी भी सर्कल में दो पॉइंट, मान लो पॉइंट ए है, मान लो पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाओ तो क्या बन जाएगा? कार्ड। और ये कार्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब ये कार्ड बिल्कुल सेंटर में से पास हो जाए, तब इसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तब इस सूरत में आपका कार्ड किस चीज के बराबर होगा? डायमीटर के बराबर होगा, अगर ये कार्ड सेंटर में से पास हो जाए। क्लियर? ट्राइंगल किसको कहते हैं? ट्राई का मतलब है तीन, एंगल का मतलब है एंगल। वो क्लोज शेप जिसमें तीन साइड मौजूद हो, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल कहते हैं। तीन साइड भी मौजूद होंगे और तीन एंगल्स भी मौजूद होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ट्राइंगल। तीन साइड है कि नहीं है? क्लोज शेप है कि नहीं है? तीन साइड है कि नहीं है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और तीसरे को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं
जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 हो, तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, तब उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल 4 साइड का क्लोज शेप होता है, 4 साइड का क्लोज शेप होता है, और ये 4 साइड इस तरह होती है जिसमें अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी और डी सी आपस में बराबर है, ए डी और सी बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नोट कर ले सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे एंगल इसमें क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तब इस ऐसे शक्ल को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। दोबारा सुनिए, 4 साइडेड क्लोज शेप्स जिसमें अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, ए डी इज इक्वल टू डी सी डी, डी सी बी इज इक्वल टू ए डी, और इसके अलावा एंगल क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, 90, तब इस किस्म की शक्ल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जबकि पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी 4 साइडेड शेप होता है जिसमें 4 साइड होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एंगल्स क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। एंगल्स क्या होंगे, सॉरी 90 से क्या होंगे, कम होंगे, 90 नहीं होंगे। तब इस किस्म के शेप को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी सी डी 90 नहीं होनी चाहिए, देखिए 90 नहीं, 90 से कम है, देखिए 90 से क्या कम है। तो ऐसी क्लोज शेप 4 साइडेड जिसमें अपोजिट साइड आपस में बराबर है, ये और ये साइड बराबर होंगे, ये और ये साइड बराबर होंगे, लेकिन एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री क्या होगा, नहीं होगा। तब इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, हेक्टागन किसको कहते हैं और हेक्सागन किसको कहते हैं? सॉरी हेक्ट नहीं, पेंट। पेंटागन पेंट कहते हैं 5 को, 5 साइडेड शेप ऑन 1 2 3 4 5 साइडेड शेप ए बी सी डी ई। इसमें क्लोज शेप भी होता है, 5 साइड इसमें मौजूद होते हैं, तब इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। और पेंटागन क्या होंगे, और ये रेगुलर होगा, रेगुलर भी होते हैं, इररेगुलर भी होते हैं, सही, 2 तरह के होते हैं, मतलब सारे साइड बराबर भी होंगे, नहीं भी बराबर हो सकते। तो 5 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। हेक्सा का मतलब है 6, 6 साइडेड शेप को क्या कहते हैं, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ। 6 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। क्लोज शेप, इसमें क्या होते हैं, 6 साइडेड मौजूद होते हैं, इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। ऑक्टागन किसको कहते हैं, ऑक्टागन भी होता है जिसमें 8 साइडेड शेप होता है। कितने साइड होते हैं, 8 साइडेड शेप होते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टागन। और इसके अलावा और भी होते हैं, हेप्टागन बहुत ज्यादा है, नेनोगन, इसमें 7 साइडेड होते हैं। हेप्ट कहते हैं 7 को, नेनो कहते हैं 9 को। तो समझ में आ गया। तो ये जो है बेसिक जो है शेप्स और लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल्स, ये ज्योमेट्री के हवाले से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के लेक्चर को आपको समझ नहीं आई होगी तब जो है आप ज्योमेट्री आप सॉल्व नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स के हवाले से, ज्योमेट्री का टॉपिक है। डॉट क्या होता है, लाइन क्या होता है,
सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हेप्टागन, हेक्सागन, इस तरह और भी क्या है रेगुलर शेप्स मौजूद है, ऑक्टागन एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉट क्या होता है। डॉट का मतलब ये है कि अगर आप पेंसिल को रख ले तो उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। अगर आप पेंसिल को सिर्फ एक पेज पे या एक बोर्ड पे रख ले, जो नुक्ता बन जाता है उसको क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। अच्छा, लाइन किसको कहते हैं? अगर आप बहुत से डॉट को आप मिला ले तो उससे क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। लेकिन याद रहे लाइन में क्या होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और साथ साथ एंडिंग पॉइंट भी होता है। दोबारा सुनिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स का मजमूआ होता है, कलेक्शन होता है, सही। लेकिन उसका क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अच्छा, लाइन जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा। लाइन जो है कर्व लाइन भी हो सकते हैं। अगर उसमें क्या हो, थोड़ा सा अगर उसमें क्या हो, उसमें टेढ़ापन मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो लाइन के दो टाइप से, एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन, जिसको हम कहते हैं तिरछी लकीर भी कहते हैं। तो याद रहे लाइन की सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स होंगी। लाइन जो है हर तरह का हो सकता है, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ये भी क्या है? आपका लाइन है। लेकिन ये कौन सा लाइन है? कर्व्ड लाइन है। कौन सा लाइन है? कर्व्ड लाइन है। सर्कल क्या होता है? ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट्स का मजमूआ होता है। लेकिन याद रहे सर्कल क्या होता है? इसका एक सेंटर होता है जिसको हमने नाम दिया है ओ। तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस मालूम करें तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम कहते हैं सर्कल कहते हैं। अगर पॉइंट ओ से लेके मैं किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस अगर मालूम करना चाहूं, अगर वो क्या हो? सेम हो, तो उसको हम कहते हैं सर्कल कहते हैं। और ये बात ये नोट कर ले कि पॉइंट ओ से लेके किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसी तरह पॉइंट ओ से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर ये रेडियस बिल्कुल सेंटर में से पास हो जाए, आर पार पास हो जाए, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो उसको हम कहते हैं डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कार्ड्स के। कार्ड किसको कहते हैं? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स के मिलाने को कार्ड कहते हैं। किसी भी सर्कल में दो पॉइंट, मान लो पॉइंट ए है, मान लो पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाओ तो क्या बन जाएगा? कार्ड। और ये कार्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब ये कार्ड बिल्कुल सेंटर में से पास हो जाए तब इसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तब इस सूरत में आपका कार्ड किस चीज के बराबर होगा? डायमीटर के बराबर होगा, अगर ये कार्ड सेंटर में से पास हो जाए। क्लियर? ट्राइंगल किसको कहते हैं? ट्राई का मतलब है तीन, एंगल का मतलब है एंगल। वो क्लोज शेप जिसमें तीन साइड मौजूद हो उसको हम कहते हैं ट्राइंगल कहते हैं। तीन साइड भी मौजूद होंगे और तीन एंगल्स भी मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ट्राइंगल। तीन साइड है कि नहीं है? क्लोज शेप है कि नहीं है? तीन साइड है कि नहीं है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल और तीसरे को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो? 90 हो, तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, तब उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल 4 साइड का क्लोज शेप होता है, 4 साइड का क्लोज शेप होता है, और ये 4 साइड इस तरह होती है जिसमें अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी और डी सी आपस में बराबर है, ए डी और सी बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नोट कर ले सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे एंगल इसमें क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तब इस ऐसे शक्ल को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। दोबारा सुनिए, 4 साइडेड क्लोज शेप्स जिसमें अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, ए डी इज इक्वल टू डी सी डी, डी सी, सी बी इज इक्वल टू ए डी, और इसके अलावा एंगल क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, 90, तब इस किस्म की शक्ल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जबकि पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी 4 साइडेड शेप होता है जिसमें 4 साइड होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एंगल्स क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। एंगल्स क्या होंगे, सॉरी 90 से क्या होंगे, कम होंगे, 90 नहीं होंगे। तब इस किस्म के शेप को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी सी डी 90 नहीं होनी चाहिए, देखिए 90 नहीं, 90 से कम है, देखिए 90 से क्या कम है। तो ऐसे क्लोज शेप 4 साइडेड जिसमें अपोजिट साइड आपस में बराबर है, ये और ये साइड बराबर होंगे, ये और ये साइड बराबर होंगे, लेकिन एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री क्या होगा, नहीं होगा। तब इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, हेप्टागन किसको कहते हैं और हेक्सागन किसको कहते हैं? सॉरी हेप्ट नहीं, पेंट। पेंटागन कहते हैं, पेंट कहते हैं 5 को, 5 साइडेड शेप ऑन 1 2 3 4 5 साइडेड शेप ए बी सी डी ई। इसमें क्लोज शेप भी होता है, 5 साइड इसमें मौजूद होते हैं, तब इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। और पेंटागन क्या होंगे, और ये रेगुलर होगा, रेगुलर भी होते हैं, इररेगुलर भी होते हैं, सही, 2 तरह के होते हैं, मतलब सारे साइड बराबर भी होंगे, नहीं भी बराबर हो सकते। तो 5 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। हेक्सा का मतलब है 6, 6 साइडेड शेप को क्या कहते हैं, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ। 6 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। क्लोज शेप, इसमें क्या होते हैं, 6 साइडेड मौजूद होते हैं, इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। ऑक्टागन किसको कहते हैं, ऑक्टागन भी होता है जिसमें 8 साइडेड शेप होता है। कितने साइड होते हैं, 8 साइडेड शेप होते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टागन। और इसके अलावा और भी होते हैं, हेप्टागन बहुत ज्यादा है, नैनोगन, इसमें 7 साइडेड होते हैं। हेप्ट कहते हैं 7 को, नैनो कहते हैं 9 को। समझ में आ गया? तो ये जो है बेसिक जो है शेप्स और लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल्स, ये ज्योमेट्री के हवाले से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के लेक्चर को आपको समझ नहीं आई होगी तब जो है आप ज्योमेट्री आप सॉल्व नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। शुक्रिया।